अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, और मैं आपका दोस्त आपके लिए लेके आया हूँ UFC 313 के हाइलाइट्स यानी रिजल्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। और इसमें जीत ना ही पेरेरा की हुई ना ही अंकल आइव की। इसमें सबसे बड़ी जीत हुई है टॉम एस्पिनल की, क्योंकि अब फाइनली हमें मिलेगा टॉम एस्पिनल वर्सेस जॉन जोन्स, अगर जॉन जोन्स दोबारा फाइट करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, सबको लगा था कि एलेक्स पेरेरा अंकल आइव को नॉकआउट करके वॉकआउट कर जाएंगे और शायद पोटेंशियली जॉन जॉन से हैवीवेट टाइटल के लिए लड़ेंगे। पर अंकल आइव ने सबके अरमानों पर पारी फेरते हुए और टॉम से अपनी दोस्ती बनाते हुए पेरेरा को डिथ्रोन कर दिया, जिससे कि अब बहुत ही नए मैचअप्स की शुरुआत हो चुकी है यूएफसी के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। और अर्ली प्रीलिम्स में एक ही फाइट थी, ड्रोजन सेंटोस वर्सेस ओजी डियाज। मेरी प्रिडिक्शन गलत हो गई। वैसे ये फाइट बहुत ही क्लोज थी और बहुत ही अच्छी फाइट हुई थी। ओजी डियाज ने 2 राउंड जीत लिया और जिसकी वजह से 2-1 राउंड के बेसिस पे वो इस फाइट को आराम से जीत गए हैं। और इसके बाद अब हम आते हैं प्रिलिमिनरी कार्ड में। इसमें बहुत सारी फाइट थी। इसमें भी वैसे 4 ही फाइट थी, क्योंकि कर्टिस वर्सेस रिजवान कैंसिल हो गई लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि कर्टिस इंजर्ड हो गए थे। तो इसमें जो पहली फाइट थी ये कंट्रोवर्शियल रही है, मैरियन सेंटोस वर्सेस फ्रांसिस मार्शल ने, क्योंकि इस फाइट में बहुत लोगों को लगा कि ये शायद ड्रॉ होता या मार्शल जीतता। पर मैंने ये देखी नहीं तो मैं इसका पूरा नहीं कहूंगा। इसके बाद आएंगे एलेक्स मोरोनो वर्सेस कार्लोस लील। ये इस फाइट कार्ड का सबसे बड़ा अपसेट था। नहीं, ये नहीं था, सॉरी सॉरी सॉरी। इसमें तो कार्लोस लील ही जीतने वाले थे और वो जीत भी गए हैं केओ टीकेओ करके राउंड 1 4 मिनट 16 सेकंड पे। इसके बाद हम आएंगे सबसे बड़े अपसेट यूएफसी 313 के। ये मगोमेद का जीतना नहीं है, बल्कि ब्रूनो फेरेरा का जीतना है, क्योंकि लगभग -1000 के फेवरेट चल रहे थे आर्मान पेट्रोसियान ब्रूनो फेरेरा से जीतने के लिए। पर ब्रूनो फेरेरा ने सबको शॉक करते हुए राउंड 2 में गजब की वापसी की और 1 मिनट 27 सेकंड पे अरमान पेट्रोसन को सबमिट करके ये मैच अपने नाम किया और बैटिंग करने वालों की हालत खराब कर दी। और उसके बाद अब हम आएंगे प्रिलिमिनरी कार्ड के फाइनल मैच के बीच, जिसमें थे जोशुआ वेन अगेंस्ट री सुरुया के बीच में, जिसने जोशुआ वेन ने आसानी से इस फाइट को अपने नाम किया। अब हम बात करेंगे जिस फाइट ने स्टार्ट किया मेन कार्ड को, किंग ग्रीन वर्सेस मॉरिसियो रूफी। ये फाइट तो शुरू होते ही ख़त्म हो गई। मैंने पहले भी कहा था कि किंग ग्रीन का अब हो चुका है। अब वो उस लेवल के फाइटर नहीं रहे जैसे हम उन्हें पहले देखा करते थे, क्योंकि एज एक ऐसी चीज़ है जो हर एक को कैच करती है। ये फाइट स्टैंड अप में ही थी, क्योंकि ये फर्स्ट राउंड के फर्स्ट मिनट नो 2 मिनट 7 सेकेंड में ही ख़त्म हो गई। इसमें पहले मॉरिसियो ने स्ट्राइकिंग से किंग ग्रीन को प्रेशराइज कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही प्यारी स्पिनिंग हेड किक के ज़रिया किंग ग्रीन को स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचा दिया और आराम से ये फाइट जीत ली और अपने नाम कर लिया। हम बात करेंगे अब मेन कार्ड की ओनली फीमेल फाइट, जो थी अमेंडा लेमोस वर्सेस यास्मीन लुसिंडो के बीच। यही एक फाइट है जिसमें मेरी प्रिडिक्शन मेन कार्ड में गलत हुई। मैंने इसमें पिक किया था यास्मीन लुसेंडो को। मुझे लगा था कि यंग प्रोस्पेक्ट है, वो ज़्यादा करेंगी, पर अमेंडा ने अपनी जगह टॉप 5 से बाहर होने नहीं दी और एक बहुत ही डोमिनेटिंग विक्ट्री हासिल की। इस मैच में एक फ़न फैक्ट ये था कि यास्मीन लुसेंडो शायद पहली फाइटर बनी है जिन्होंने अपनी फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्ट्राइक थर्ड राउंड में लैंड की है। उससे पहले उनकी एक भी सिग्निफिकेंट स्ट्राइक नहीं थी। इसी से आपको पता चलेगा कि ये कितनी डोमिनेटिंग विक्ट्री थी अमेंडा के लिए, और उनके लिए बहुत अच्छा हुआ। अब वो एक और विन से शायद टाइटल पिक्चर में वापस आ जाएंगी। अब हम चलेंगे UFC 313 के थर्ड लास्ट फाइट की तरफ, जिसमें बहामुंडस भिड़े थे जालिन टर्नर के अगेंस्ट। और दोनों ही UFC के लाइट वेट डिवीज़न में बहुत ही टॉल एथलीट हैं। लाइट वेट डिवीज़न में इतने टॉल एथलीट हमें ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते, तो सबको लगा था ये एक स्ट्राइकिंग बैटल होगी, क्योंकि बहामुंडस नॉकआउट आर्टिस्ट हैं और टर्नर भी एक फिनिशर हैं। उनकी UFC में जितनी भी विन है वो सारी फिनिशर्स के तौर पे आई है। पर बहामुंडस ने हम सबको शॉक करते हुए अपना ग्राउंड गेम के जलवे दिखाए और बॉटम पोजीशन से बहुत ही बेहतरीन ट्रायंगल चोक के साथ जालिन टर्नर को पहले ही राउंड में सबमिट कर दिया। अब हम बात करेंगे UFC 313 के को मेन इवेंट जस्टिन गेजी वर्सेस राफेल फिजीव 2 के बारे में।
ये दोनों पहले भी लड़ चुके हैं और हमें एक मास्टर क्लास दे चुके हैं और हम सबको लगा था कि इस बार भी हमें एक मास्टर क्लास मिलेगी और जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये दोनों जितनी बार भी लड़े मैं देखने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये दोनों ऑक्टेगन में अपना पूरा बेस्ट देते हैं। हालांकि राफेल फिजीव ने इस फाइट को सिर्फ 2 वीक के नोटिस पे लिया था और जस्टिन गेजी जैसे अपोनेंट के सामने ये करना ही बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। ये फाइट अच्छी चली। पहला राउंड राफेल फिजीव ने जीत लिया। उन्होंने टेक डाउन को अप्रोच किया और जस्टिन गेजी को टेक डाउन भी कर लिया और अच्छी स्ट्राइक्स के साथ राफेल फिजीव ने पहला राउंड जीत लिया। पर उसके बाद जस्टिन गेजी ने अपनी पेस दिखाई। क्योंकि राफेल फिजीव ने 2 वीक से नोटिस पे ली थी तो उनकी कंडीशनिंग उतनी अच्छी नहीं थी, नहीं तो हो सकता है इस फाइट का रिजल्ट कुछ और भी होता। पर उसके बावजूद दोनों ने अपना पूरा 100% दिया और हमें बहुत ही अच्छी फाइट दिखाई। और इस बार की फाइट में ये चीज़ नहीं हुई कि राफेल फिजीव को नॉकडाउन भी किया जस्टिन गेजी ने और टेक डाउन के लिए भी गए, पर राफेल फिजीव ने बेहतरीन टेक डाउन डिफेंस दिखाया। पर लास्ट में जस्टिन गेजी ने 29-28 के यूनानिमस डिसीजन के साथ ये फाइट को अपने नाम किया और वापस से टाइटल कंटेंशन में अपने नाम को पिन कर दिया है। और अब हम बात करेंगे UFC 313 के मेन इवेंट एलेक्स पेरेरा वर्सेस मगोमेद अंकलाएव। और जी हाँ, मेरी प्रेडिक्शन एकदम सही हुई। मगोमेद अंकलाएव ने वो कर दिखाया जो किसी ने भी नहीं सोचा था। कोई भी UFC फाइटर मगोमेद अंकलाएव को पिक नहीं कर रहा था एलेक्स पेरेरा के अगेंस्ट। मैं लाइट हैवीवेट्स की बात कर रहा हूँ। सबको लगा था कि एलेक्स पेरेरा मगोमेद अंकलाएव को नॉकआउट कर देंगे, जैसे कि वो सभी के साथ करते हैं। पर मगोमेद अंकलाएव ने कुछ और ही सोचा था और उन्होंने वो कर दिखाया, वो भी इतने डोमिनेटिंग फैशन में जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि हम पेरेरा को बैक डाउन करते हुए देखेंगे। जबकि पेरेरा अगर आप देखें तो वो मगोमेद से लार्ज हैं, हाइट में भी और साइज़ में भी वो बड़े ही लग रहे थे। बट मगोमेद का कांस्टेंट प्रेशर और उनकी स्नाइपर जैसी स्ट्राइकिंग में वो अपने पंचेस को बहुत ही अच्छे से पिक कर रहे थे। इस फाइट में मुझे ऐसा लगा था जब मगोमेद अंकलाएव को लगभग 12 से 13 काफ किक एलेक्स पेरेरा ने लगा दी थी और उनका पैर पूरा लाल दिख रहा था। मुझे ऐसा लगा था कि हो सकता है कि अब वो स्लो डाउन कर जाएंगे जैसे यान महोबिक फाइट में हुआ था और फिर एलेक्स पेरेरा उन्हें नॉकआउट कर देंगे, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। सेकेंड राउंड में मगोमेद अंकलाएव ने लगभग नॉकआउट कर दिया था एलेक्स पेरेरा को, वो बेल से बच गए। नहीं तो आज हम एलेक्स पेरेरा को मगोमेद के जरिए नॉकआउट होते हुए देखते हैं और भाई जिसने भी बैट की होती उसकी तो वाट ही लग जाती। पर उसके बाद भी ये मैच बहुत ही अच्छा रहा। पहला राउंड एलेक्स पेरेरा के नाम रहा, पर वो भी क्लोज राउंड था। और उसके बाद दूसरा चौथा और पांचवा क्लियरली मगोमेद अंकलाएव के नाम रहा। तीसरे में एलेक्स पेरेरा ने थोड़ी कोशिश की थी, पर मुझे लग रहा है उसमें भी मगोमेद ने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया था। तो मेरे ख्याल से तो ये एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी मगोमेद अंकलाएव की। वैसे स्कोर कार्ड में वैसा नहीं भी लगेगा, बट अगर आप एलेक्स पेरेरा को देखें तो वो तीसरे ऐसे फाइटर बने हैं UFC में जिन्हें वन एंड ऑनली करके पुकारा गया है। तो वैसे फाइटर के सामने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि मगोमेद अंकलाएव को हम किसी भी तरह डाउट कर सकते हैं। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप को आखिरकार क्लेम कर ही लिया। इससे पहले 2022 में उन्हें मौका मिला था, पर वो छूट गए थे ड्रॉ के वजह से। बट इस बार फाइनली उन्होंने अपना हाथ लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप पे अड़ा लिया। और इसके बाद अब हम इस पे भी बात करेंगे कि इन दोनों फाइटर्स के लिए आगे क्या है या कौन से अपोनेंट्स होने वाले हैं। पर ये था मेरा UFC 313 का ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और पोस्ट फाइट ब्रेकडाउन के लिए भी लाइक करें। मैं इन सब की इंडिविजुअली फाइट